जबल रुमात तीरों वाली पहाड़ी जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, जहाँ पर जंग हुई थी, ये वो पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान 50 सहाबा किराम को तीर अंदाज के साथ तैनात फरमाया और फरमाया कि ऐसे जबल रुमात तीरों वाली पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे जाना मना है, इस पहाड़ी पे जाना मना है क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, चाहे हम जंग जीते चाहे हार जाए, आपने नीचे नहीं बस्ती 7 स्टार साहब इकराम का रखा, यानी कि 70 शोहदा के मज़ार मुबारक है। साहब आज से गुजारिश है कि एक साथ जाएंगे, एक साथ ही वापस आएंगे। ये जबल उहद का मकाम है इस्मान, यहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई, इस्लाम का सबसे बड़ा दूसरा गज़वा हुआ। इस जंग के दौरान 70 सहाबा इकराम शहीद हुए और 70 सहाबा इकराम इस जगह पर, इस मकाम पर आराम किए। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जबल उहद का पहाड़ है। जबल उहद का पहाड़, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद का पहाड़ जन्नती पहाड़ है, जिसने इसकी दुनिया में ज़ियारत की वो जन्नत में भी देखेगा। अगर इस पहाड़ को ऊपर से देखा जाए तो नाम मोहम्मद लिखा हुआ नज़र आता है। ये सामने वाला टुकड़ा देखें आसमान, इस टुकड़े का कलर रंग यानी कि लाल रेड कलर है और सारा का सारा बाकी जबल उहद के पहाड़ का रंग काला यानी कि ब्लैक कलर है। इसकी ये वजह है कि जब ये सहाबा इकराम शहीद हो गए थे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को लेके जा रहे थे जन्नतुल बकी में मुदफन करने के लिए। तो ये टुकड़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला और रोने लगा और हम कलाम हुआ और कहा कि आए अल्लाह के नबी, ये सहाबा इकराम मेरे दामन में शहीद हुए हैं, इनको मेरे दामन में ही मुदफन करें ताकि आप इनकी मज़ार पे आएंगे, मैं आपकी भी ज़ियारत करूँगा और इन सहाबा इकराम की ता क़यामत ज़ियारत कर सकूँगा। तो आसमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए उहद, एक दिन जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी बढ़ते बढ़ते तेरे दामन तक आएगी। सुभान अल्लाह। तो आसमान देखें अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मस्जिद नबवी कितनी छोटी थी, आप देखें माशाल्लाह कितना बड़ा महल, इतनी बड़ी मस्जिद बन गया है। इंशाल्लाह बढ़ते बढ़ते जबल उहद के मकाम तक आएगी आसमान। तो आसमान वो सामने वाली पहाड़ी देखें, जबल रुमात तीरों वाली पहाड़ी, ये वो पहाड़ी है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान 50 सहाबा इकराम को तीर अंदाज के साथ तैनात फरमाया और फरमाया कि ऐ सहाबा, चाहे हम जंग जीत जाएँ चाहे हार जाएँ, आपने नीचे नहीं उतरना। जैसे ही जंग फतह हुई तो सहाबा इकराम ने पहाड़ी को छोड़ा और नीचे है मालूम नगीमत पर हक हुआ करता था सहाबा इकराम का। तो पीछे से दोबारा कुफार का लश्कर आया, उसने आकर हमला किया और यहाँ पर 70 सहाबा इकराम शहीद हुए और इसी पहाड़ी पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। आसमान ये छोटी सी 4 दीवारी देखें, ये जो सामने आपके 4 दीवारी है, यहाँ पर 67 ये 60 इकराम आराम रहे बगैर गुस्ल बगैर कफन के, बगैर गुस्ल बगैर कफन के 67 यानी कि 60 सहाबा इकराम। और वो सामने देखें जो ये एक पत्थर वाली पहले वाली मज़ार मुबारक है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार मुबारक है। उसके पीछे जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश, हज़रत मस्सा बिन उमैर, 3 सहाबा इकराम वो हो गए और 67 यानी कि 60 सहाबा इकराम ये होगी, ये 70 सहाबा इकराम हो गए। तो आसमान एक साथ मिलकर सलाम पेश करेंगे, फिर दुआ मांगेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान की कब्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी कोई दुआ कबूल करवानी हो तो मेरे चाचा की सिफारिश लेके आए। ये हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। ये सामने जो मीनार आपको नज़र आ रहा है मस्जिद, उसके सामने ही देखें, ये वो जगह है जब ये वो जगह है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। इस पहाड़ी के ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे मुबारक पर पत्थर लगा था, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद थे। तो सहाबा इकराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और इस जगह पर जाकर बैठे। ये जगह पहले खुली हुई होती थी, लोग जाते थे ज़ियारतों के लिए हज सबान, तो जो भी जाता था वो पत्थर वगैरह उठाने शुरू कर देते थे, इसीलिए इन्होंने ये जगह बंद कर दी। तो आसमान मर्द हजरात से मुखातिब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पीर व मुर्शिद वाला हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आसमान ये सहाबा इकराम की मज़ार मुबारक है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। उनकी मज़ार देखें, सिर्फ एक पत्थर पड़ा हुआ है और हमारे मुल्क किसी भी मुल्क में देख लें, छोटा सा पीर हो ना, उनकी मज़ार महल इतने बड़े बड़े बन जाते क्या ही बात। तो जब हम सलाम पेश करने जाते हैं आसमान,
हमारे पास जितना भी सामान हो, जूता वगैरह हो, जो भी चीज़ हो, हम एक साइड पर रखते हैं, फिर जाते हैं सलाम पेश करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, फिर वापस आकर अपना सामान उठाते हैं। तो ऐसबान मैंने अक्सर हाजी साहबान को देखा है जब रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने जाते हैं तो किसी हाजी साहबान के बगल में जूता होता है या किसी हाजी साहबान के हाथ में जूता होता है, दूसरे हाथ से सलाम पेश करते हैं। तो ऐसबान ये अच्छी आदत नहीं है, सब हाजियों से गुजारिश करता हूँ, अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरा चाहता हूँ ऐसबान। तो जब आप सलाम पेश करने जाओ ऐसबान, अपना सामान हो या कोई जूता वगैरह हो एक साइड पे रख दें, चाहे सलाम पेश करें, हाजिरी लगाएं, बाद में अपना सामान उठाएं। हैसबान यकीनन आप चाहे 3 घंटे लगाएं, चाहे आप 2 घंटे लगाएं, चाहे आप 5 मिनट लगाएं, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। आपके जूते की कीमत 300-400 रुपये। आप ये देखें आप किस मकाम पे आए हुए हैं, जिनकी वजह से हमें दुनिया आखिरत इस्लाम हर चीज़ मिली, उनकी कुर्बानी तो देखें। ग़ज़वा खंदक के मकाम पर जब ये खंदक खोद रहे थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मिलकर, तो सहाबा इकराम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, हमने भूख और प्यास की वजह से अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधा हुआ है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक अपने पेट से उठाया और दिखाया कि ऐ सहाबा, मैंने भूख और प्यास की वजह से 2-2 पत्थर बांधे हुए हैं। ऐसबान उनकी कुर्बानी देखे और हमारे भी अयाशी देखे। सबसे गुजारिश है कि जैसे आप सलाम पेश करने जाते हैं, सामान वगैरह अपना एक साइड पर रख दें, जैसे सलाम पेश करें फिर वापस। आपकी लेडीज़ का कोई नंबर है?